नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो पहली बार UTB प्लेसमेंट भर्ती का विरोध राजस्थान में हुआ है। आप लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। पूरी बात आप लोगों को बताते हैं, क्या कुछ जानकारी है। UTB के 49 पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ये विज्ञापन निकाला जा रहा था, लेकिन अब जो है इसका विरोध किया जा रहा है। पूरी खबर बता देते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में। ये है पूरा मामला। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जयपुर की ये खबर है। ठेके पर चिकित्सकों के सम्मान पर ठेस, यानी कि जयपुर CMHO की तरफ से डॉक्टर्स जो है प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए UTB पर अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर डॉक्टर ठेकेदार के माध्यम से भर्ती करने का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। और दोस्तों, ये जो विज्ञापन है ना, ये जारी करने में CMHO ने इतनी चालाकी दिखाई है कि आप लोग सर पकड़ लेंगे निश्चित तौर पर। जयपुर प्रथम का ये मामला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टरों का जो यूनियन है IMA, उनके रजनीश आर्य डॉक्टर और सचिव जो PC गर्ग हैं, उन्होंने इसे आपत्तिजनक अपमानजनक बताया है। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले भी इस तरीके से ठेके पर या ठेकेदारों के माध्यम से चिकित्सक भर्ती किए गए हैं। ये पहली बार है कि यहाँ पर डॉक्टर्स यूनियन विरोध कर रही है, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ें डॉक्टर्स की भर्ती के लिए की जा चुकी हैं, जो ठेके पर की जा रही हैं। दोस्तों, विज्ञापन जो है जारी किया गया था, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें 10 तारीख थी। लास्ट डेट क्या थी ठेकेदारों के, मतलब कोई भी टेंडर लेना चाहे, निविदा लेना चाहे, कोई भी इस भर्ती का ठेकेदार बनना चाहे, तो उसके लिए टेंडर जमा कराने की जो आखिरी तारीख थी वो 10 जुलाई थी। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा दोस्तों कि 13 जुलाई को, यानी कि 10 लास्ट डेट थी DD जमा कराने की। कुछ पैसा जमा कराना होता है तब जाकर के ठेका मिलता है। तो जो DD जमा कराने की डेट थी ना, वो थी 10 तारीख, और अखबार में विज्ञापन आ रहा है 13 तारीख को, यानी डेट जा चुकी, विज्ञापन आ रहा है 13 तारीख को। ठीक है, इसका मतलब पहले ही सारी चीज़ें जी वो सेट कर दी गई, यानी कि पूरा का पूरा जो 49 पदों पर यह विज्ञापन निकाला जाना था, उसके लिए ठेकेदार वगैरह पहले ही तय कर लिए गए। विज्ञापन तो सिर्फ नाम का बताया गया कि कल को कोई सवाल खड़ा ना करे कि हाँ भाई ये तारीख थी। लेकिन दोस्तों, कितनी भी चोरी कर लीजिए आप लोग, कारस्तानी कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो कहानी छोड़ ही दी जाती है। अब 13 तारीख अखबार में आप लोग छापोगे, ठीक है, और उसमें भी डेट दिखाओगे 10 तारीख, और 10 ही लास्ट डेट हो, तो फिर कहाँ जाओगे। ठीक है, कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो सातिर। और यहाँ पर CMHO प्रथम ने यहाँ पर कारस्तानी तो बहुत की, लेकिन अब बुरे फंसे। तो आप लोग देखें दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि ये इस तरीके की चीज़ें गलत हैं। यदि चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, 1240 पदों का जो भर्ती है वो क्यों अटका कर बैठी है, फिर सरकार हो या फिर चिकित्सा विभाग हो। RUHS को अभ्यर्थना देना चाहिए। 1240 की वित्तीय स्वीकृति लोकसभा चुनाव से पहले मिल गई थी, लेकिन फिर भी उस भर्ती को नहीं निकाला जा रहा। जब अगर इस तरीके से पद खाली हैं, डॉक्टर्स की कमी है, तो फिर नया रिक्रूटमेंट आप लोग भर्ती कर लीजिए। डॉक्टर की भर्ती तो वैसे भी RUHS 100 दिनों के अंदर पूरी कर देता है। जिस तरीके से ठेकेदारों के लिए टेंडर निकाले जाएंगे, ठेकेदार फिर चिकित्सक भर्ती करेगा, उपलब्ध कराएगा, तो 30-40 दिन का वक्त तो वो भी लगा देगा। इससे पहले तो ये है कि RUHS ने पिछली भर्ती 93 डेज के अंदर पूरी कर दी थी। 93 दिनों के अंदर 1765 डॉक्टर्स चिकित्सा विभाग को भर्ती करके दे दिए थे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है डॉक्टर्स का एक संघ है, समूह है, एक तरीके से संस्था है, यूनियन है, उसने इसका विरोध जताया है। और आप लोगों को अब वो मैं विज्ञापन दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, जयपुर CMHO प्रथम की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया, उससे चिकित्सकों में रोष है। और देख सकते हैं दोस्तों, IMA ने तत्काल प्रभाव से स्टैंडर्ड्स को रोकने की यहाँ पर बात की है, मांग उठाई है। और देख सकते हैं, ये विज्ञापन देख लो साथियों। चिकित्सा सेवा का विवरण, चिकित्सक 49, ये पैसों की संख्या है। ठीक है, आप लोग देखें, 10/7/2024 को दोपहर 1 बजे तक DD जमा करानी है। ये डेट आप लोग देख लो, 10 तारीख को लास्ट डेट थी, उसी तारीख को ये विज्ञापन भेजा जाता है। और 13 तारीख का जो अखबार है, 13 तारीख का जो अखबार है
उसमें ये विज्ञापन जारी किया जाता है, यानी कि डेट निकल चुकी है 10 को और ये विज्ञापन अखबार में आ रहा है 13 तारीख को। यानी कि अगर मान लो मुझे ठेका लेना हो, सपोज करो, ठीक है ना, मान लेना है मुझे ठेका लेना हो और मुझे 13 तारीख को पता चल रहा है और ये खेल हो गया 10 को ही, 10 इसमें लास्ट डेट थी, तो मैं 13 तारीख को विज्ञापन देख के भी क्या कर सकूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो CMHO है ना प्रथम वाला जयपुर, इसने पहले से कारस्तानी कर दी, ठीक है, इसने पहले से सेट कर दिया सारा मामला और फिर नाम के लिए, दिखावे के लिए CMHO प्रथम जयपुर ने यहाँ पर जारी कर दी अखबारों में सूचना, अखबारों में विज्ञापन दे दिया ताकि कल को कोई सवाल ना करे इन पर कि हाँ भाई किस तरीके से भर्ती करे तूने, 49 चिकित्सक हैं तो ये। लेकिन CMHO साहब, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जयपुर प्रथम CMHO जी कितनी कारस्तानी कर लो, ठीक है, एक दिन चोरी पकड़ी जाती है, आप लोगों की चोरी यहीं से पकड़े में आ रही है 10 तारीख, ठीक है। ऐसा कौन सा टेंडर है जो आप 10 तारीख, ये देखिए यहाँ पर 10 तारीख को ही छाप रहे हो, अखबार वालों को दे रहे हो, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि 10 को ही तुमने भेजा, ठीक है, और 10 को ही तुम्हारी लास्ट डेट ख़त्म हो रही है 1 बजे, ठीक है। अगर अखबार वालों को आप 10 तारीख को विज्ञापन दे रहे हो और उसी दिन लास्ट डेट कर रहे हो, तो ये फिर किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है, जयपुर प्रथम CMHO, ठीक है। तो ये इस तरीके से चोरी की जाती है साथियों, चोरी बाजारी की जाती है। सीधे तौर पर इसमें CMHO जवाबदेह है कि उसने अपने निजी फ़ायदे के लिए या किसी अन्य को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये खेल सारा CMHO प्रथम ने किया, ठीक है। आप लोगों के सामने है ये पूरा का पूरा विज्ञापन है। दैनिक भास्कर में कल के में मैंने ये इसकी जानकारी को लिया, जैसे मैंने इस खबर को देखा तो मैंने दैनिक भास्कर तुरंत यहाँ पे ये खबर ले आपको दिखा दिया प्रूफ के तौर पर कि क्या कारस्तानी CMHO फर्स्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इस तरीके की भर्तियों का विरोध होना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसीज़ का। जिस तरीके से डॉक्टर एसोसिएशन ने विरोध किया है, इसी तरीके से नर्सेज की भर्ती का विरोध हो, कोई ठेकेदार के माध्यम से भर्ती करे। लेकिन नर्सेज यूनियन जो है ना दोस्तों अलग है। नर्सेज यूनियन क्या करती हैं, अपने लोगों को इस तरीके से ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती होती है, तो उसमें नर्सेज यूनियन क्या करती है, वो ठेकेदारों के माध्यम से अपने लोगों को या अपने जानकार लोगों को नर्सेज के ठेकेदार के माध्यम से भर्ती कराते। तो नर्सेज यूनियन बोलती नहीं है, वो चुपचाप रहती हैं, ठीक है। उनका काम है पर्चियाँ काटना और अब बस आराम से रहना। बाकी एक ज्ञापन वापन लगा देते हैं साल 6 महीनों में, ये करो वो करो वो करो। कोई एक बात मान ली सरकार ने 2-4 साल में तो फिर वाह भाई, उसके लिए झुंझुना बजा देते हैं। बाकी डॉक्टर्स यूनियंस का धन्यवाद कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और निश्चित तौर पर सही भी बात है, ऐसा ही नर्सेज यूनियन में भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों नर्सेज में यूनिटी की बहुत कमी है, लोग दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, इसलिए ना इधर का काम हो पाता ना उधर का। लेकिन ये आप लोगों के लिए खबर थी दोस्तों कि फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी शेयर कर देना सब तक, और इस तरीके के फर्जीवाड़े अगर आपको भी पता चले तो उजागर जरूर करें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।